है वही जो राम रचि राखा, वही है वही जो राम रचि राखा, और को करी तरक बढ़ाओ शाखा। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जय श्री राम, जय श्री राम। अब भोजन पानी बचा हो तो थोड़ा लीजिए, पानी पत्ता करिए और अपने अपने घर को प्रस्थान करिए। और निमंत्रण आपका भी हमारा भी है। बोलो भारत माता की, जय श्री राम। धीरे 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 निकलिए, धीरे धीरे। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। ब्रजभूषण शरण सिंह की उल्टी गिनती अब पूरी तरह से शुरू हो चुकी है। न केवल ब्रजभूषण शरण सिंह पर गिरफ्तारी की तलवार लटकती हुई दिखाई दे रही है, बल्कि अब इस आरोपों के चलते ब्रजभूषण शरण सिंह के परिवार की भी मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। दरअसल आपको बता दें कि जहां एक ओर यह दावा किया जा रहा है कि ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 4 महिला पहलवानों ने अब ऑडियो और वीडियो के तौर पर पुलिस को सबूत पेश कर दिया है, जिसके बाद यह दावा किया जा रहा है कि अब इन मामलों में ब्रजभूषण शरण सिंह का बचना ना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन सा दिखाई दे रहा है। तो वहीं दूसरी ओर अब WFI के अध्यक्ष पद पर 6 जुलाई को चुनाव होने वाले हैं, जिसे लेकर यह कहा जा रहा है कि अब WFI के अध्यक्ष पद पर ब्रजभूषण शरण सिंह ही नहीं बल्कि उनके परिवार से भी कोई शख्स नहीं बैठता हुआ दिखाई देगा। दरअसल आपको बता दें कि पहलवानों की मांग थी कि भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष पद पर किसी महिला का चयन किया जाए। वहीं दूसरी ओर कयास ये भी लगाए जा रहे थे कि अब इस अध्यक्ष पद पर ब्रजभूषण शरण सिंह के परिवार से ही किसी शख्स को अध्यक्ष बनाया जा सकता है। लेकिन अब ये जानकारी सामने आ रही है कि ब्रजभूषण शरण सिंह की परिवार से किसी को भी भारतीय कुश्ती संघ का अध्यक्ष नहीं बनाया जाएगा। इसकी सबसे बड़ी वजह है हाल ही में ब्रजभूषण शरण सिंह द्वारा की गई संसदीय क्षेत्र में उनकी रैली। इस दौरान ब्रजभूषण शरण सिंह ने जिस तरीके का बयान दिया, उसके बाद कहीं ना कहीं अब भारतीय कुश्ती संघ भी नहीं चाहेगा कि जिस ब्रजभूषण पर यौन शोषण जैसे गंभीर आरोप लगे हैं उसके परिवार से कोई भी अध्यक्ष पद पर चयन किसी भी शख्स का चयन किया जाए। और इसीलिए शायद अब यह दावा किया जा रहा है। अब आखिरकार संसदीय क्षेत्र में रैली के दौरान ब्रजभूषण शरण सिंह ने ऐसा क्या कह दिया जिसके बाद यह दावा किया जा रहा है। तो जानने के लिए आप पहले ब्रजभूषण शरण सिंह का वो बयान सुन लीजिए। जय जय सीताराम। अस्क अस्क अस्क, गम गम, अस्क गम, कभी जहर पिया जाता है। अस्क गम, कभी जहर पिया जाता है और तब जाके जमाने में जिया जाता है। कभी अस्क अस्क, कभी गम, कभी जहर पिया जाता है, जब कभी जाके जमाने में दिया जाता है। ये मिला मुझको मोहब्बत का सिला, ये मिला मुझको मोहब्बत का सिला, बेवफा कह के मेरा नाम लिया जाता है। इसको अरे समझ में आए यार, इसको मैंने कहा अस्क गम और कभी जहर पिया जाता है, जब कभी जाके जमाने में जिया जाता है। ये मिला मुझको जमाने से मोहब्बत का सिला, बेवफा कह के मुझे याद किया जाता है। इसको रुसवाई कहें या शोहरत अपनी, इसको रुसवाई कहें कि शोहरत अपनी, दबे ओठों से मेरा नाम लिया जाता है। आपसे कहना चाहते हैं, किसी ने कहा है जब परिवार के हित का सवाल हो तो मुखिया को कुर्बानी देनी पड़ती है। जब परिवार पूरे परिवार के हित का सवाल हो तो घर के मुखिया को कुर्बानी देनी पड़ती है।
जब जिले का सवाल हो तो नेताओं को कुर्बानी देनी पड़ती है और जब देश का सवाल हो तो सबको कुर्बानी देनी पड़ती है। देखा आपने और सुना भी कि ब्रजभूषण शरण सिंह किस तरह से शायराना अंदाज में इन महिला खिलाड़ियों की बेइज्जती करता हुआ दिखाई दे रहा है, खिल्ली उड़ाता हुआ दिखाई दे रहा है, जो वाकई बहुत ज्यादा शर्मनाक है। यौन शोषण के आरोप ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगे हैं, लेकिन कांग्रेस के कार्यकाल में क्या घोटाले हुए, किस तरह से जनता को लूटा गया, किस तरह से ऐसी योजनाओं को लाया गया जिससे जनता बेहाल हो गई, वो ब्रजभूषण शरण सिंह सरे मंच पर बताता हुआ दिखाई दे रहा है, जो काफी ज्यादा शर्मनाक है। कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में जो कुछ भी किया वो इस बात को जस्टिफाई कर सकता है कि ब्रजभूषण शरण सिंह देश की बेटियों का यौन शोषण करे, बहुत ज्यादा शर्मनाक है। और अब आखिरकार ये क्यों दावा किया जा रहा है कि अब ब्रजभूषण शरण सिंह के परिवार से कोई भी शख्स अध्यक्ष नहीं बन सकता? उसके लिए अब आपको यह भी बता दें कि आखिरकार ये दावा क्यों किया जा रहा है। तो आपको बता दें कि भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के परिवार के सदस्य पात्रता के बावजूद महासंघ के आगामी चुनाव नहीं लड़ेंगे। दरअसल आपको बता दें कि विश्वस्त सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी कि WFI के अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, 4 उपाध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्ष, 2 संयुक्त सचिव और 5 कार्यकारी सदस्यों के लिए 6 जुलाई को चुनाव होंगे। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने विरोध कर रहे पहलवानों को आश्वासन दिया था कि ना तो ब्रजभूषण के परिवार से सदस्य और ना ही उनके सहयोगियों को चुनाव लड़ने की अनुमति दी जाएगी, जिसके बाद उन्होंने 15 जून तक अपना विरोध रोक दिया। ब्रजभूषण का छोटा बेटा करण भूषण उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ का प्रमुख है, जबकि उनके दामाद आदित्य प्रताप सिंह बिहार इकाई के प्रमुख हैं। ब्रजभूषण के परिवार के करीबी सूत्रों ने कहा, उन्होंने चर्चा की और फैसला लिया कि ना तो उनके बेटे करण और ना ही उनके दामाद आदित्य WFI चुनावों के लिए नामांकन दाखिल करेंगे। सूत्रों का कहना है कि मौजूदा परिस्थितियों में ऐसा कुछ करना उचित नहीं है जिससे विवाद और बढ़े। हालांकि करण और आदित्य दोनों चुनाव में भाग लेंगे और अपने मत अधिकार का प्रयोग करेंगे। ब्रजभूषण पर विनेश, साक्षी, बजरंग पुनिया सहित देश के शीर्ष पहलवानों ने यौन उत्पीड़न और धमकी देने के आरोप लगाए। दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ 2 प्राथमिकी दर्ज की और जल्द ही इस मामले में अब चार्जशीट दाखिल करने की संभावना है। गौरतलब है कि ब्रजभूषण शरण सिंह साल 2011 से भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष रहे। अगर नियम के तौर पर देखा जाए तो भी व्यक्ति 3 बार से ज्यादा भारतीय कुश्ती संघ का अध्यक्ष नहीं हो सकता है। ऐसे में अब बीजेपी सांसद का भी तीसरा कार्यकाल खत्म हो चुका, जिसके बाद माना जा रहा है कि परिवार का कोई सदस्य कुश्ती महासंघ का चुनाव लड़ सकता है। लेकिन अब जिस तरह से केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने यह दावा कर दिया कि ब्रजभूषण शरण सिंह के परिवार ही नहीं बल्कि किसी करीबी को भी WFI का अध्यक्ष नहीं बनाया जाएगा, और शायद यही वजह है कि अब पहलवानों ने केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के इस आश्वासन पे भरोसा जताया है और वो 15 जून का इंतजार कर रहे हैं। महज 24 घंटों का वक्त बचा है और अब ऐसे में देखना यही होगा कि जहां एक ओर ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ महिला पहलवानों ने सबूत दिल्ली पुलिस को सौंप दिए हैं, क्या इसके बाद अब ये सबूत ब्रजभूषण शरण सिंह को जेल के सलाखों के पीछे पहुंचाने में काम आते हुए नजर आएंगे या नहीं? फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी ऐसी ही तमाम अपडेट के लिए आप देखते रहें Next 9 न्यूज। नमस्कार।